आपने जो कुछ हमें पढ़ाया वह तो कभी भी काम न आया। आजकल प्रायः लोग ऐसा कहते देखे जाते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, और उसको यदि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो हम कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाते हैं, नौकरी हमें मिलती नहीं है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तब जब साइन थीटा, कास थीटा, निर्मेय, प्रमेय, इन सबको जब पढ़ते थे तो बहुत दुखी होते थे, पता नहीं ये सब क्या है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए ज्ञान गंगा में हम जानते हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई जो भी हमें कुछ पढ़ाया गया है वह व्यर्थ है कि उसका कुछ उपयोग भी है, सदुपयोग भी है। इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि एक समय वह था जब हम पाषाण काल में जी रहे होते थे। जंगल से हम बाहर आए, खेती करना सीखा, आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, और ये आविष्कार हम करते हुए 21वीं सदी के इस लग्जरी लाइफ को जीने लगे हैं, जहाँ हर सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं। तो यह सब संभव कैसे हुआ? आखिर हमारा जीवन बदला कैसे? पशु पक्षी तो आज भी उन्हीं परिस्थितियों में दे रहे हैं। शेर, चीता, सांप, बिल्ली, भालू, कुत्ता, सियार, सब जैसे पहले थे वैसे आज भी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन आज तो इतना लग्जरी हो गया है कि घर से निकलते ही हवाई जहाज़ में बैठो, गाड़ी में बैठो, पलक झपकते ही हम आसमान में उड़ करके पक्षियों से भी तेज़ी से किसी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। यह सब कैसे हुआ? सब पढ़ाई से ही हुआ है। तो कोई कहे कि साइन थीटा, कास थीटा, निर्मेय, प्रमेय, अंग्रेजी, भूगोल, यह सब काम नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। इतिहास से हमें पुरानी बातें सिखाई जाती हैं, पुरानी बातें हम जानते हैं, जिनसे हम उन गलतियों को सीखते हैं जो हमारे पूर्वजों ने की, उनको हम नहीं करते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है। भूगोल से हमें धरती, वातावरण, पहाड़, समुद्र, मिट्टी की जानकारी होती है। विज्ञान से हम मशीनें बना करके अपने जीवन को सरल करते हैं। पहले हम हाथ से कपड़ा बनाते थे, हाथ से हर वस्तु बनाते थे, महीनों लग जाते थे, अब वही एक दिन में हम तैयार कर लेते हैं। तो यह सब क्या है? विज्ञान ने हमें सिखाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि पुराने समय में 40-50 साल तक आदमी बूढ़ा होकर मर जाता था, अब हम 80 साल तक स्वस्थ रहने लगे हैं। और हम जो है आगे अपना जीवन जो है, अपनी आयु जो है और बढ़ाने के बारे में भी सोचने लगे हैं। हमारे अंगों को बदल दिया जाता है। चिकित्सा के अलावा गणित पढ़कर हमने बड़े बड़े पुल बनाए हैं, महल बनाए हैं, भवन बनाए हैं, रेल बनाई है, बस बनाई है, हवाई जहाज बनाया है। सब कुछ शिक्षा से ही तो आया है। संस्कृत पढ़ के हमने अपने सनातन को जाना है, गीता को जाना है, वेद पुराणों को जाना है, महाभारत और रामायण को जाना है, जिससे सीख लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम पढ़े लिखे होने के बाद भी जब हमारा किसी से विवाद होता है तो हम वकील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है जो कानून की बारीकियां जानता हो, और हम पढ़े लिखे होकर भी उनको नहीं जानते, इसीलिए तो करते हैं वकील। और वह
कोर्ट में जा कर के हमारा पक्ष रखता है, हम जीत जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर करते हैं। अब ये बात अलग है कि वे पढ़ लिख गए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, उन्होंने विशेष पढ़ाई की है, जिसके कारण वे हमको ठगने लगे हैं। हमारी स्थिति तो वैसी ही रही, किसान की स्थिति तो वैसी ही रही, लेकिन वकील एक प्रकार का हुआ तो किसान का नौकर ही, जो थोड़ी देर के लिए पैसा ले करके उसका काम करता है, नौकर ही तो है, लेकिन पढ़ाई किए हुए है। और जो पढ़ाई करता है उसमें दूसरों को शोषण करने का गुण भी आ जाता है। एक मजदूर 300-400 रुपये में पूरे दिन धूप में खेत में काम करता है, लेकिन एक डॉक्टर अगर किसी का हाथ पकड़ लेता है तो 500 रुपये ले लेता है। कारण क्या है? पढ़ाई ही तो है। तो जो हम पढ़े लिखे हैं तभी हम इस लग्जरी लाइफ को जीने योग्य हुए हैं। सम्राट अकबर बताते हैं आन बान शान उनकी बहुत बड़ी थी, लग्जरी लाइफ जीते थे, लेकिन क्या उनके पास पंखा था? क्या उनके पास कूलर था? क्या उनके पास एसी था? नहीं था। पंखा चलाने वाले लोग थे जो थोड़ी देर में सो जाते थे, बाद में कोड़ों से मारे जाते थे। सम्राट अकबर के दरबार में लोग भेजे जाते थे दरबार से कि जाओ महाराज को बर्फ खाने की इच्छा है। अब हिमालय पर जाया जाता था, वहाँ से 2-3 जब कुंटल बर्फ लेकर के चले तो मुश्किल से 50 किलो बर्फ आ पाती थी 15 दिन के बाद। आज हम उससे अपने घर में फ्रिज में बना रहे हैं। मिक्सी है, गाड़ी है, घोड़ा है, चाहे घोड़ा था पहले, चाहे उसको हमें सवारी करना हो या ना करना हो, उसको खाना पानी देने के लिए 2 आदमी उस पर लगाने पड़ते थे। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, 15 दिन बाद हमें कहीं जाना है, आधा लीटर पेट्रोल डाल लिया, चली गई, उसको डेली कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये सब पढ़ाई के कारण ही हुआ। हमारी खोजें जो हुई हैं वो पढ़ाई के कारण ही, हमारा विकास पढ़ाई के कारण ही हुआ है। और यह जो साइन थीटा, कास थीटा, निर्मेय, प्रमेय, शब्दार्थ, धातु और ये सब हमें पढ़ाया जाता है, यह हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इससे विकसित होगा। कहा जाता है कि दिमाग के 3% भाग मतलब हिस्से को ही हम जागृत कर पाते हैं और पूरा जीवन हमारा व्यतीत होता जाता है। जो बहुत बड़े विद्वान मनीषी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वे 5-6% दिमाग की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बिना पढ़ा लिखा तो व्यक्ति मुश्किल से 5-6 हज़ार शब्दों को ज्ञान प्राप्त करके पूरा जीवन काट देता है। किसी चपरासी को, जो कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, वह भी BA MA तक होता है, लेकिन उसे हम DM तो नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए विशेष पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो जब हम शिक्षित होंगे, ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी हमारा दिमाग विकसित होगा। साइन थीटा, कास थीटा, बट, इट और ये जो शब्दार्थ है, ये भले बोर लगते हों, लेकिन ये सब हमारे दिमाग को विकसित करते हैं। और जब दिमाग विकसित होगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि यदि पढ़ाई हमने न की होती तो हम आज पाषाण काल में जी रहे होते, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही हमें आया, आगे बढ़ाने से ही हमें मिला है। तो इस प्रकार से यह कथन कि आपने जो कुछ हमें पढ़ाया वह तो कहीं भी काम न आया,
व्यर्थ है और निकम्मे लोग ऐसी बात करते हैं। ज्ञान हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है और हमें 21वीं सदी के लग्जरी लाइफ में लेकर के आया है, और विकास हो रहा है और खोजें हो रही हैं, जिससे हमारा जीवन अभी और सरल हो जाएगा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।